Hi, I am Dr. Madhu Juneja, Director of Mom Story by Sayadri Hospitals. Which ovarian cyst needs surgery? पहले हम बात करते हैं what are ovarian cyst. Basically, ovary is an organ besides the uterus and we have two ovaries in our body. The function of these ovary is to release estrogen and progesterone. सिस्ट इसी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के इम्बैलेंस से बना हुआ एक सैक है जिसमें फ्लूइड भर जाता है या पानी से भरी हुई गांठ को हम सिस्ट बोलते हैं. यूजुअली ओवेरियन सिस्ट फंक्शनल सिस्ट रहते हैं, यानी कि जैसे जैसे बॉडी में एग बनता है या फॉलिकल बनता है वो फॉलिकुलर सिस्ट स्मॉल साइज के रहते हैं और अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल से या 2-3 महीने में अपने आप डिज़ोल्व आउट भी हो जाते हैं. हमारे ओवुलेशन के बाद कभी वो सिस्ट एक ब्लड फिल्ड कैविटी बन जाता है जिसको हम बोलते हैं हेमोरेजिक सिस्ट. कभी हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से ये सिस्ट एक वाटर फिल्ड कैविटी, प्लेन सिंपल वाटर फिल्ड, इसको हम बोलते हैं सिंपल सिस्ट. फंक्शनल सिस्ट वरीसम नहीं रहते क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस से बने हैं और फंक्शनल सिस्ट अपने आप यूजुअली डिसॉल्व हो जाते हैं. ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ओवेरियन सिस्ट मोस्टली असिम्टोमेटिक होते हैं. इन फंक्शनल सिस्ट के अलावा बाकी के भी कुछ तरह के सिस्ट बॉडी में देखे जाते हैं, जैसे कि डर्मोइड सिस्ट या फिर ट्यूमर्स. डर्मोइड सिस्ट हमारे बॉडी में जो लेयर्स हमारे ऑर्गन्स को प्रिपेयर करती हैं, जिनको हम एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म बोलते हैं, उन लेयर्स से बनता है. और डर्मोइड सिस्ट में जो कलेक्शन रहता है मटेरियल का, उसमें कुछ हेयर ग्रोथ, कुछ टीथ, बॉडी के सेल्स एट्सेट्रा रहते हैं. तो डर्मोइड सिस्ट कभी भी मेडिसिन से डिसॉल्व आउट होने वाला सिस्ट नहीं है. ये वो सिस्ट है जिसको सर्जिकल इंटरवेंशन लगने वाला ही है. नेक्स्ट कम्स डाउन एज कैंसरस सिस्ट और ट्यूमर्स. नाउ ओवेरियन सिस्ट कभी कभी हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल्स के मल्टीप्लिकेशन से कैंसरस भी हो सकते हैं. यूजुअली ये एज रिलेटेड होता है. ऐसा देखा गया है कि यंग एज या रिप्रोडक्टिव एज में जो सिस्ट रहते हैं वो हार्मोनल या फंक्शनल रहते हैं, वाइल in ladies who are elderly or more than 40-45, these cysts can turn up to be a cancerous cyst. उनके फिर अलग अलग तरह के ग्रेड्स रहते हैं. अगर हम अर्ली स्टेज में ये सिस्ट प्रिडिक्ट कर दें तो नॉर्मल सर्जरी से या फिर एक सर्जरी करते समय पर फ्रोज़न सेक्शन करने से कि ये सिस्ट कितना मैलिग्नेंट है, इसका ग्रेड कितना हाई है, डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी सर्जरी का एक्सटेंट कितना रखना है. और सर्जिकल रिमूवल के बाद बायोप्सी की रिपोर्ट पे डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कीमोथेरेपी का ज़रूरत है या नहीं है. एल्स अदरवाइज अगर ये सिस्ट ओल्ड एज में है और स्टेज काफ़ी ज़्यादा आगे ले चुके हैं, उन केसेस को कभी कभी कीमोथेरेपी फर्स्ट एंड साइटो रिडक्शन सर्जरी लेटर लगता है. ये सिस्ट क्या कॉज करते हैं? ओवेरियन सिस्ट अधिकतर, जैसे मैंने कहा, सिम्टोमेटिक नहीं रहते हैं. ओवेरियन सिस्ट कभी कभी प्रेशर सिम्टम्स देते हैं अगर उनका साइज बहुत बड़ा हो गया है. द प्रेशर कैन कम डाउन ऑन द ब्लैडर इन द फ्रंट, द प्रेशर कैन कम डाउन ऑन द रेक्टम एट द बैक, द प्रेशर कैन इवन बी ऑन द किडनीज एंड यूरेटर्स लीडिंग टू स्वेलिंग इन द यूरेटर्स. प्रेशर सिम्टम्स के अलावा बिकॉज ओवरी में जो पानी की गठान है वो इतनी बड़ी है, इट विल ट्विस्ट द फेलोपियन ट्यूब और टॉर्शन होने की वजह से पेशेंट और अ यंग गर्ल कैन प्रेजेंट विद एक्यूट पेन इन एब्डोमेन. टॉर्शन ऐसा प्रॉब्लम है जिसने फेलोपियन ट्यूब को ट्विस्ट कर दिया और बच्चे को इतनी तकलीफ है कि डॉक्टर हैज़ टू लैंड अप इन एन इमीडिएट लैप्रोस्कोपिक और अ लैप्रोटॉमी सर्जरी. डीटॉर्शन करने से इस सिस्ट को और उसके बाद में उसको पेल्विक वॉल से फिक्स करने से फेलोपियन ट्यूब सीधे हो जाते हैं और ओवरी में भरी पानी की गठान एकदम स्क्वीज आउट हो जाती है. पेन, टॉर्शन, प्रेशर सिम्टम्स होना या फिर इन्हीं सिस्ट में कोई भी चीज़ ऐसी, जैसे मैंने कहा कि या तो ये सिंपल सिस्ट है मतलब सिर्फ पानी की गठान से, या ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट भी हो सकते हैं. कॉम्प्लेक्स सिस्ट में अगर कोई सॉलिड मटेरियल है तो वो सस्पेक्ट करता है कि उसमें ट्यूमर ना हो. कॉम्प्लेक्स सिस्ट में अगर कोई ब्लड की गठान है तो उसको हम हेमोरेजिक सिस्ट बोलते हैं. इस तरह से
ये जो सिस्ट हैं वो डिफरेंट सिम्टम्स पेशेंट को दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते। क्या ये कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं ओवेरियन सिस्ट? एक कॉमन लेमैन के लिए पॉलीसिस्टिक ओवरी नाम की प्रॉब्लम भी सिस्ट है, क्योंकि सिस्ट क्या है? पानी से भरे छोटे छोटे सैक हैं। तो गर्ल्स आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस से जब आती हैं तो वो बोलती हैं कि डॉक्टर मुझे पीसीओडी है, पॉलीसिस्ट है। ये सिस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस से हैं, ये लाइफस्टाइल केयर मांगते हैं और लाइफस्टाइल केयर से निकल जाएंगे। अदरवाइज कोई अल्ट्रासाउंड इनको रेपिटेडली करने से ठीक नहीं कर सकता। 2, ये कॉम्प्लिकेशन क्या करेंगे कि हमारा रेक्टल प्रेशर बढ़ाएंगे तो हम कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे, हमारा ब्लैडर प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमें वहाँ तकलीफ होगा, बहुत एक्यूट पेन हो सकता है। लास्टली इनको डायग्नोज कैसे करें? इनको डायग्नोज करने का सिंपल तरीका है कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड बोलेंगे और एट टाइम्स हायर इंटरवेंशनल थेरेपीज़ जैसे कि एमआरआई या सीटी स्कैन भी मांगेंगे। अगर ये सिस्ट का साइज़ छोटा है तो डॉक्टर ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से इसको बहुत क्लियरली देख पाएंगे कि ये कौन से कैटेगरी का सिस्ट है। अगर इसका साइज़ मॉडरेट है, लेट अस से बिटवीन 3 to 5 सेंटीमीटर्स, ये बहुत आसानी से ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड पे दिख जाएगा। हाउएवर कोई भी सिस्ट जो 5 या 7 सेंटीमीटर से ऊपर है मेजरली सर्जिकल इंटरवेंशन डिमांड करेगा। अगर वो डर्मोइड सिस्ट है उसका इलाज सर्जरी है, अगर वो ट्यूमर है उसका इलाज सर्जरी है विद द प्री रिक्विजिट ऑफ डूइंग सम ब्लड टेस्ट एंड इंटरवेंशनल मेथड्स टू फाइंड आउट विच काइंड ऑफ ट्यूमर इज इट। अगर वो सिंपल सिस्ट है और उसका साइज़ इतना बड़ा हो गया कि 8-10 सेंटीमीटर का सिस्ट एक बच्चे के अंदर है या एक रिप्रोडक्टिव एज की लड़की के अंदर है, तो वो फेलोपियन ट्यूब पे इतना प्रेशर दे देता है कि पेन से फेलोपियन ट्यूब का ब्लड सप्लाई रुक जाएगा और ब्लड सप्लाई रुकने से वो फेलोपियन ट्यूब खराब भी हो सकता है। सो सिस्ट जिसका साइज़ एटलीस्ट 5 to 7 सेंटीमीटर्स एंड अबव है सर्जिकल इंटरवेंशन की डिमांड कर सकता है। अधिकतर ओवेरियन सिस्ट डरने की ज़रूरत नहीं रहती है, बट ओवेरियन सिस्ट को अगेन हम एज के साथ कैटेगराइज करेंगे। अगर हमारी यंग एज है हम उन्हें सस्पेक्ट करेंगे कि वो हार्मोनल चेंजेस है। अगर हमारी एज ज़्यादा है या हम पेरीमेनोपॉजल एज में हैं तो वो सिस्ट कैंसरस या ट्यूमरस हो सकते हैं। पेरीमेनोपॉजल एज में हम ब्लड मार्कर्स करेंगे जैसे कि CA-125, LDH, बीटा HCG, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन और CA-19-9 कि ये ट्यूमर कौन से ओरिजिन का है। क्या इस ट्यूमर को सिंपली निकाल देने से बॉडी रिकवर हो जाएगी या इस ट्यूमर के बाद भी कुछ इंटरवेंशनल रेडियो या कीमो की ज़रूरत पड़ सकती है। सो एज टू कंक्लूड, ओवेरियन cysts are just fluid-filled sacs. To simplify, these are usually hormonal. However, there may be a collection of some solid components, some hemorrhage or any other component into that which may eventually convert into cancer. A regular follow-up with your doctor, a keen follow-up by doing ultrasound at every 3 to 6 months by looking that the size of that tumor or the size of that cyst is not changing, not increasing, will assure you that you are not falling into something which is going to be harmful for you later in your age. Sudden change of the size of the tumor, of the size of the cyst, sudden increase in the pain over a short span, या फिर उसका नेचर चेंज करना, सब चीज़ें, तीनों चीज़ें हमारे को अलर्ट करती हैं कि डॉक्टर ओवेरियन सिस्ट जो है इसको आप सर्जिकली इंटरवीन कीजिए और इसकी बायोप्सी रिपोर्ट पे हमें गाइड कीजिए कि हमें आगे डरने की ज़रूरत नहीं है। एक और बहुत कॉमन सिस्ट है जो लड़कियां अधिकतर आजकल यंग एज में ही फेस करती हैं, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट। बॉडी के इम्बैलेंस ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन से ईस्ट्रोजन जब रेपिटेडली उन एरियाज़ में काम करता है जहां उसको कम काम करना है, वो एक ओवरी में गठान बना देता है। इस गठान का जो फ्लूइड है इट्स मोर और लेस लाइक अ थिक चॉकलेट। नाउ एंडोमेट्रियोसिस इज़ बेसिकली अ मेडिकल प्रॉब्लम। ये मेडिकल प्रॉब्लम रीअकर भी हो सकती है और इस मेडिकल प्रॉब्लम का इलाज है
प्रोबेबली मेडिसिन्स या इंजेक्टेबल लेके इसको मिनिमाइज करना। अगर ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट आपको पेन दे रहा है, आपके लाइफस्टाइल को ख़राब कर रहा है, आपकी सोशल लाइफ को हैम्पर कर रहा है, या आपकी फर्टिलिटी को भी दिक्कत दे रहा है, यू हैव टू सी टू योर डॉक्टर दैट वो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को मेडिकल ट्रीटमेंट से मिनिमाइज करें, आपके सिम्टम्स को रिड्यूस करें और आपको प्रोबेबली सर्जिकल इंटरवेंशन से बचाएं। कभी कभी फर्टिलिटी में डॉक्टर्स ऐसा भी बोलते हैं कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हमारे एग क्वालिटी को हैम्पर करता है। अगर ये हमारे एग क्वालिटी को हैम्पर कर रहा है तो हमें सुपर ओवुलेशन, IUI या IVF की मदद की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को यूजुअली हम सर्जिकली नहीं निकालते, बट इसके 4 ग्रेड्स होते हैं। लेवल 4 पे ये आपके बॉवल, आपके यूट्रस के पीछे सारे एरियाज पे जाके एंडोमेट्रियोसिस काम करने लगता है। लेवल 1 और लेवल 2 आपको नेचुरल कंसीव करने में हेल्प करता है। सो एंडोमेट्रियोसिस के भी ग्रेड है। नॉट एवरी सब्जेक्ट इज सिंपली कैन बी प्रिडिक्टेड कि इसको सर्जरी लगेगा या इसको नहीं लगेगा। मेजरली इट इज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम एंड मे डिमांड योर फर्टिलिटी by treating it with IUI or IVF. Let us say, if this endometriotic cyst is not bothering you with any kind of change in your lifestyle, you can just monitor it over the time, which is called chronic endometriosis, that it is not increasing with time and event. Usually, cyst जिनके अंदर रहते हैं वो patient symptomatic नहीं, but at times the girls will come down with some kind of menstrual abnormality. The girl will go to a doctor saying मेरे periods irregular आ रहे हैं, मुझे spotting होता है डॉक्टर, my periods have been delayed. So nature is kind enough to dictate you कि आपका menstrual pattern अभी change हो रहा है, या आपका social life में जब आप बैठ रहे हो तो आपको rectal pressure हो रहा है, आपको pain during menses होता है which is called dysmenorrhea. Now these symptoms will guide you to reach to your doctor, and an ultrasound or need may come, an MRI or CT will help pick up what kind of cyst you are facing with. Maximally, these will settle down by their own. Otherwise, they will need a medical or a surgical demand depending what kind of cyst they are. So to conclude, stay healthy, stay fit, stay informed that there are multiple kind of cysts a girl faces because the reproductive hormones are making you work somewhere bizarre and make you susceptible to undergo a cyst formation. However, the treatment is definite and sure and will help you reach the demand of better a social life or better a fertility for yourself or better remove the cancer from your body if need may come. Thank you. For more information, you can reach us at Mom Story by Sahyadri Hospitals in Pune. Thank you so much.